नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का द स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, इर्रेशनल है? तो किन संख्याओं को हम लोग अपरिमेय कहते हैं? जैसे यहाँ क्यूब रूट 1024, टेंथ रूट 1024, ये स्क्वायर रूट और ये फिफ्थ रूट। तो किन संख्याओं को हम लोग परिमेय कहते हैं? जिनका रूट निकलता हो वो सारी संख्याएं परिमेय कहलाती हैं। जिनका मापन किया जा सके वो परिमेय कहलाती हैं। जिनको a बटे b के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय कहलाती है। तो इसमें से वो संख्या आपकी रेशनल होगी, परिमेय होगी, जिसका की रूट निकलता हो। तो 1024 को याद कर लें। 1024 को हम लोग कहते हैं 2 पावर 10। तो अगर ये 2 पावर 10 है तो टेंथ रूट जो रूट लिखा होता है ये अपान में जाता है। तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे 1024 को तो ये टेंथ रूट है, और 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10। और जो टेंथ रूट है, रूट को अगर हम पावर में कन्वर्ट करें तो ये पलट जाएगा। टेंथ रूट का मतलब है 10/1। ये जब पावर में जाएगी तो पलट कर होगी 1/10। तो 2 की पावर है 10, और ये करनी जब पावर में जाएगी तो पावर हो जाएगी 1/10, और यहां 10 से 10 कैंसिल। तो अगर ये पावर को कैंसिल करता है तो इसकी वैल्यू आ गई 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब 2। तो अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है तो वो संख्या कहलाती है परिमेय। तो ये परिमेय हो गई। ऐसे यहां पर देख लें स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब यहां पर 2 लिखा है, ठीक है। तो जब पावर जाएगी तो 1/2 होगी। तो 1/2 अगर पावर होगी तो ये हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट 1024 का मतलब है 2 की पावर 10। अब ये पावर पलट जाएगी। तो जब ये पावर पलट जाएगी तो इसको लिखा जाएगा 2 पावर 10 होल पावर 1/2। यहां भी कट रहा है। तो अगर ये पावर इससे डिविजिबल है तो वो संख्या परिमेय हो जाएगी। जैसे 1024 का मतलब है 2 की पावर 10। अब यहां देखिए 5 से 10 कट रहा है, तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। लेकिन क्यूब रूट तो यहां पर 10 जो पावर आई वो 3 से डिविजिबल नहीं है। इस वजह से यही संख्या आपकी क्या है, अपरिमेय है। ठीक है दोस्तों, फिर से आते हैं। निम्न में से किसका वर्गमूल स्क्वायर रूट एक परिमेय संख्या है? तो जिसका स्क्वायर रूट निकलता होगा वो परिमेय हो जाएगी। तो इन संख्याओं पर हम गौर करें तो ये लिखा है 324। 324 जो है ये 18 का स्क्वायर है, ठीक। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 18। तो चूंकि इसका स्क्वायर रूट निकलता है तो ये परिमेय है, और बाकी सबका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, पॉइंट में डाट 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 में चलता रहेगा। तो जिन संख्याओं का मापन ना कर सके वो अपरिमेय कहलाती हैं। तो इनके स्क्वायर रूट ना निकाल पाएंगे इसलिए अपरिमेय है, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा इसलिए परिमेय है। तो इसका आंसर हो गया डी। 256 के कितने गुणनखंड यानी फैक्टर कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। तो जैसे 256 है, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है। 256 जो है इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर हमेशा प्राइम होते हैं। 256 को अगर हम पावर में बदलें तो 256 के लिए देखें 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, एंड 2 पावर 8 इज 256। ये चीजें आपको ध्यान रहे, याद रहे तो आपके लिए बड़ी कारगर है। तो 256 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8। तो ये प्राइम फैक्टर में टूट गया। प्राइम फैक्टर होना चाहिए, बेस जो है वो प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइम है, 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 के ऊपर पावर कितनी है, 8। तो अगर ये पूछा जाए कि कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो जो भी पावर होती है उसको सदैव किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। 2 से डिवाइड करें तो कितना आया, 4। जितना आए उसमें +1 कर दीजिए, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। तो इसके कितने फैक्टर कंप्लीट स्क्वायर हैं, तो 5। आंसर हो गया ए।
फिर से 729 के कितने फैक्टर कंप्लीट स्क्वायर है? फिर से देखें, 729 729, 729 को हम 3 की पावर में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 729 के फैक्टर करेंगे तो 3 की पावर आएगी। आप जानते हैं कि 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, और 3 की पावर 6 होता है 729। ठीक है, तो 729 को हम लिखेंगे 3 की पावर 6। अब हमने 729 के प्राइम फैक्टर किए तो केवल 3 मिला। नीचे जो बेस है बस यही प्राइम हो, पावर से मतलब नहीं। अगर प्राइम फैक्टरों में तोड़ ले तो प्राइम फैक्टर की जो भी पावर है उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 3। जितना आए उसमें 1 ऐड कर दो तो कंप्लीट स्क्वायर कितने बनेंगे? 4। यानी आंसर हो गया बी। इसमें पूछा है कितने गुणनखंड इवन है, सम है। इसके कितने गुणनखंड, कितने फैक्टर इवन है। ठीक, तो अगर कभी आपसे इवन फैक्टर पूछा जाए तो बस दी गई संख्या को हमेशा 2 से डिवाइड कर दो। इवन फैक्टर में संख्या को किससे डिवाइड कर दो? 2 से। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 8 पावर घट के कह रह गई 7। 2 से डिवाइड करने के बाद इसके जितने फैक्टर होंगे वो सब के सब इवन होंगे। ठीक, अब फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो जो पावर हो उसमें 1 ऐड करो। तो 7 में 1 जोड़ो 8 गुणा 2 में 1 जोड़ो 3, यहां 3 में 1 जोड़ो 4, यहां 5 में 1 जोड़ो 6। इनको सबको इंटू कर दीजिए। यही है फैक्टर्स की संख्या। तो अगर दी गई संख्या को 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड करने के बाद जितने फैक्टर आएंगे वो सब के सब सदैव इवन होंगे। ठीक है, तो 8 गुणा 3 24, 24 गुणे 4 96, 96 गुणा 6 आ जाएगा 576। तो ये वैल्यू आ गई 576। तो इसका आंसर हो गया सी। फिर से देखते हैं, ये दी गई संख्या है, इसके कितने गुणनखंड या गुणक विषम संख्याएं हैं, आड नंबर। इसके ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो आड हैं। तो अगर आड विषम फैक्टर करे तो सिर्फ विषम वाले फैक्टर लेने हैं, इनको सबको हटा देना है। इवन फैक्टर कहे तो केवल 2 से डिवाइड कर दो, उसके बाद जो फैक्टर बनेंगे वो इवन। आड फैक्टर कहेगा तो सारे आड लेने हैं, 3 5 7। ठीक है, कैसे फैक्टर निकालते हैं? जो पावर होती है उसमें 1 ऐड करो। 5 में 1 जोड़ो 6, 4 में 1 जोड़ो 5, 6 में 1 जोड़ो 7। 6 गुणा 5 30, 30 गुणे 7 210। तो कितने फैक्टर ऐड होंगे? 210। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 213 उसकी पावर 6, इसका अंतिम अंक यानी यूनिट डिजिट। तो जब यूनिट डिजिट पूछता है तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, 2 और 1 तो फालतू है। तो ये क्वेश्चन है 3 की पावर 6, इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो इसकी जो पावर है इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। तो 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, शेष क्या बचा? 2। तो ये क्वेश्चन बदल गया 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 9। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 9। फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये दी गई संख्या है, इसके टोटल प्राइम फैक्टर बताने। टोटल कौन से फैक्टर? प्राइम। एक सवाल आता है कि टोटल फैक्टर बताओ, और एक सवाल आता है कि टोटल प्राइम फैक्टर बताओ। तो अगर वो फैक्टर पूछे या वो प्राइम फैक्टर पूछे तो पहला तो काम है कि क्वेश्चन में सारे प्राइम फैक्टर बना दिए जाएं। जैसे यहां बेस वैल्यू की बात होती 8 है, यहां 9 है, यहां 7 है। तो 7 तो प्राइम है, लेकिन 8 जो है वो प्राइम नहीं है। तो 8 को तोड़ें, 8 को आप तोड़ेंगे तो 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, ये 8 हो गया। उसके ऊपर पावर 10। 9 को हम लिखेंगे 3 की पावर 2, और उसके ऊपर पावर 7, और इंटू में 7 तो खुद प्राइम है, ये टूटेगा नहीं, 7 की पावर 8। अब यहां देखिए 10 का 3 में गुणा होगा, पावर का पावर में इंटू, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 30 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 2 14 इंटू 7 की पावर 8।
अब ध्यान दीजिए, अब सारे फैक्टर प्राइम है, फैक्टर मतलब बेस, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, तो सदैव प्राइम फैक्टर में तो तोड़ना ही है। लेकिन एक सवाल में पूछता है टोटल फैक्टर बताओ, एक क्वेश्चन में पूछता है टोटल प्राइम फैक्टर बताओ। तो अगर हम प्राइम फैक्टर बताना है तो प्राइम फैक्टर है 2, लेकिन 2 कितनी बार है? 30 बार। तो 2 के प्राइम फैक्टर यहां कै बने? 30, और 3 के प्राइम फैक्टर कै बने? 14, और 7 के प्राइम फैक्टर कै बने? 8। तो टोटल प्राइम फैक्टर ऐड कर लीजिए, 30 प्लस 14 44 प्लस 8 52। तो टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो गए? 52। अगर इसी सवाल में वो पूछता कि टोटल फैक्टर बताओ, प्राइम ना बताओ, सारे फैक्टर बताओ, एक तो है केवल प्राइम वाले फैक्टर बताओ, एक कहता है सारे फैक्टर बताओ। तो अगर सारे फैक्टर कहे तो प्राइम फैक्टरों में इसको तोड़ दिया, जब सारे फैक्टर करे तो पावर में एक एक जोड़ते हैं, जैसे 30 में एक जोड़ो 31, 14 में एक जोड़ो 15, 8 में एक जोड़ो 9। तो इसको अगर इंटू करेंगे तो टोटल फैक्टर देगा, और अगर प्राइम फैक्टर की पावर को ऐड करेंगे तो टोटल प्राइम फैक्टर मिलेंगे। इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि टोटल अभाज्य भाजक बताइए, टोटल प्राइम डिवीजर बताइए। तो अगर टोटल प्राइम डिवाइजर पूछे, टोटल अभाज्य भाजक पूछे, भाजक मतलब जो भाग करता है, तो अभाज्य भाजक कौन है? 2, दूसरा कौन है? 3, तीसरा कौन है? 7। तो टोटल अभाज्य भाजक कितने हो गए? 1 2 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 बार 3 बार आप वीडियो को रिपीट करें, बात पूरी समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए स्पेशल क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। जैसे 2 अंकों वाली कोई संख्या मान ली XY, अगर इसमें हम 18 जोड़ दें तो जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसके अंक बदल जाएंगे, यानी जो XY था वो क्या हो जाएगा? YX। तो पुरानी संख्या ये है, इसमें 18 जोड़ा तो नई वाली संख्या बड़ी होगी, पुरानी वाली संख्या छोटी थी। ये सबसे जरूरी बात है कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। अगर ये कहा गया कि पुरानी में 18 जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद नई मिली, तो नई वाली संख्या बड़ी होगी, पुरानी वाली छोटी होगी, और नई और पुरानी संख्याओं का डिफरेंस कितना है? 18। तो इस केस में x डिफरेंस y, यानी 2 अंकों की जो संख्या है XY, उसके अंक हैं x और y। जैसे कहीं लिखा हो 37, तो एक अंक है 3, एक अंक है 7, तो ये 2 अंकों की संख्या हो गई। ठीक, और दोनों अंक हैं x और y 3 और 7, तो दोनों अंकों का डिफरेंस बराबर होता है दोनों संख्याओं का डिफरेंस। तो एक संख्या और नई संख्या दोनों का डिफरेंस क्या है? 18। संख्या के डिफरेंस को हमेशा 9 से डिवाइड करो तो अंकों का डिफरेंस आएगा, डिजिट का डिफरेंस आएगा। तो 9 दूनी 18। तो x और y डिजिट का डिफरेंस कितना आया? 18। और लिखा है कि अंकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट, डिजिट्स का प्रोडक्ट है 8, यानी x गुणा y ये बराबर क्या है? 8। अब देखिए, एक इक्वेशन है XY की ये, और एक इक्वेशन है ये, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। ठीक, सॉल्व होगा। XY को ऐसा क्या रखो कि गुणा करो तो 8 आए, घटाओ तो 2 आए। x को रखे 4 और y को रखे 2, तो 8 आ जाएगा। x को रखो 4 और y को रखो 2, तो डिफरेंस 2 आ जाएगा। यानी हमको आंसर मिल गया कि x और y की वैल्यू हमारी है 4 और 2। ठीक है, तो 4 और 2 का मतलब है कि अगर पुरानी संख्या 42 है तो नई संख्या 24 हो जाएगी। लेकिन यह बात यहां से तय होती है, शुरुआत में कहा गया कि कौन संख्या बड़ी है, जो बाद में संख्या आई है वो बड़ी है, और जो पुरानी संख्या थी वो छोटी है। सवाल में पूछा है संख्या ज्ञात करें, यह कहा ही नहीं है कि नई बताओ कि पुरानी बताओ। तो जब भी कभी कहे संख्या ज्ञात करो तो इसका हमेशा मतलब होता है एक्चुअल नंबर, वास्तविक संख्या, पुरानी संख्या, ओरिजिनल संख्या। तो संख्या बताइए का मतलब मूल संख्या। तो हमारी जो मूल संख्या थी वो तो छोटी थी,
तो इन दोनों में जो छोटी वाली संख्या होगी वो मूल है, पुरानी है, वही आपका आंसर है। तो आंसर क्या होगा? 24। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। अंकों का योग, तो 2 अंकों वाली संख्या हम लोग ऐसे मान लेते हैं xy। इसी xy को हम ये भी लिख सकते हैं 10x + y, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग यानी x + y, सम ऑफ डिजिट्स इज 10, अंकों का योग 10 है। और कहा है कि जब अंक आपस में बदल जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। यानी पहले संख्या थी xy, बदल जाए तो संख्या क्या है? yx। तो जब संख्या ये बदल गई तो ये 36 कम है, यानी बाद वाली संख्या छोटी है और पहले वाली संख्या बड़ी है। करें जब संख्या के अंक बदल जाते हैं तो ये जो संख्या है ये 36 कम है, यानी बाद वाली संख्या छोटी है और पहले वाली संख्या बड़ी है। अब इस सवाल में कहा गया है कि जब संख्या के अंक बदलते हैं तो संख्या कितना कम हो गई? 36, यानी पुरानी से नई संख्या 36 कम है। तो पुरानी और नई संख्या का डिफरेंस क्या है? 36। तो संख्या के डिफरेंस को हमेशा कैसे डिवाइड करें? 9 से। तो ये अंकों का डिफरेंस आ जाएगा x डिफरेंस y। सदैव ये डिफरेंस है, पता नहीं x बड़ा है कि y, ये तो शुरुआत से पता चलेगा। 9 4 जा 36, अगर x + y आया 10, x - y आया 4, तो यदि x बड़ा है तो जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के आधा, अगर x निकालना है तो 10 और 4 14, 14 का आधा 7। अगर हमने y निकालना है तो y माइनस में लिखी है, इसको हमने मान लिया कि ये छोटी है। तो जब छोटी संख्या निकालनी होगी तो माइनस करके आधा, जब बड़ी संख्या निकालनी हो तो प्लस करके आधा। जैसे अगर कहीं लिखा है a + b = 12, कहीं लिखा है a - b = 4, तो a + b 12 है, a - b 4 है, तो जो माइनस में लिखी होगी ये छोटी होगी, जो प्लस में लिखी है a वो बड़ी होगी। तो अगर हमें a निकालना हो बड़ी संख्या तो दोनों को जोड़ के आधा, तो 12 4 16 का आधा 8। अगर हमें b निकालनी है छोटी संख्या तो दोनों को घटा के आधा, 12 - 4 8, 8 का आधा 4। ये तो मैंने आपको बताया कि ये क्या मेथड है। तो अगर हमें y निकालना है छोटी संख्या तो दोनों को माइनस करके आधा, तो 10 में से 4 घटाओ 6, 6 का आधा 3, तो x आया 7 और y आई 3, तो x 7 और y 3 तो 73, y 3 तो x 7 37, एक संख्या 73, एक संख्या 37। अब देखो निकालना क्या है? निकालना है बदली हुई संख्या। बदली हुई मतलब नई वाली, तो पहले वाली बड़ी थी और नई वाली क्या होगी? छोटी, तो जो छोटी है वही नई है। तो आपका आंसर कितना हो गया? 37। तो ये कुछ नंबर सिस्टम के स्पेशल क्वेश्चन आज हम लोगों ने एक साथ डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। आप अपनी बात कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर सूचित करें। कोई भी आपकी आवश्यकता हो, कुछ स्पेसिफिक रूप से पढ़ना चाहते हो तो जरूर कमेंट पर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों को सबसे पहले लिया जाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगली क्लास में कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।